Hi friends, welcome to my YouTube channel at CA Joy M. Hope you are enjoying the updates, and today we will discuss some facts and myths about GST and one fact about ITR e-verification. Good morning friends. हैप्पी पोस्ट इंडिपेंडेंस डे। जो फ्लैग्स आपने लगाए हैं बड़े शौक से घर में, गाड़ी में, ऑफिस में, वो फ्लैग्स को आज हर घर तिरंगा सिर्फ 15 अगस्त तक था, तो आज बड़े अदब से, इज्जत से उसको फोल्ड करें। और अगर आप रख नहीं सकते हैं तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोलियम आउटलेट्स पे जाके दे दे। वो लोग जो खराब हो गए वो तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू डिस्ट्रॉय करेंगे और बाकी संभाल के रखेंगे। उसका इज्जत कीजिए, सिर्फ ये 3 दिन नहीं, जिंदगी भर। नाउ कमिंग टू, देर आर 4 मिथ्स, मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जीएसटी रेट्स में, जबकि ट्रूथ कुछ और है। नंबर 1, कैश विड्रॉल पे 5% जीएसटी, चेक बुक फैसिलिटी पे 5% जीएसटी, ये गलत इंफॉर्मेशन है। 5+5 विड्रॉल पे कोई जीएसटी नहीं है। जो चार्जेस है कैश विड्रॉल का, ये 5+5 लिमिट जब एग्जॉस्ट हो जाएगा, बैंक आपने 10 लाख जमा किया, 5 लाख जमा किया या विड्रॉ किया, बैंक जो अपने सर्विस चार्जेस लगाएंगे इस चीज पे, उस चीज पे जीएसटी है। पर 5+5 चार्जेस फ्री होने के बाद कुछ करंट अकाउंट में चार्जेस लगते हैं। तो कैश विड्रॉल जितना कर रहे हैं 10 लाख पे 5%, 50 लाख पे 5%, ये गलत बात है, ये अफवाह है। ट्रूथ ये है कि ऐसा कोई चार्जेस नहीं है। बैंक के चार्जेस पे जीएसटी जरूर लगेगा, जिसका सेट ऑफ आप ले सकते हैं अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेसमैन है, तो ये ट्रूथ है। दूसरा, चेकबुक पे आपको, कस्टमर को, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होल्डर को कोई जीएसटी नहीं है। बैंक जो चेकबुक प्रिंटर से प्रिंट करके मंगाते हैं, उस चार्जेस पे बैंक को जीएसटी भरना पड़ेगा, पर वो कस्टमर से रिकवर नहीं होगा। दूसरा अफवाह या गलत फहमी ये है कि पूरे हॉस्पिटल रूम्स पे 5% जीएसटी लागू कराया गया, ये गलत बात है। वो हॉस्पिटल्स जो 5,000 प्रतिदिन के ऊपर चार्ज करते हैं, उस पे 5% जीएसटी आपको लगेगा, वो भी नॉन आईसीयू रूम्स में। मतलब आईसीयू रूम पे कोई जीएसटी कोई लेवल पे नहीं है, क्योंकि वो क्रिटिकल केयर यूनिट है। तो 5,000 रुपए के ऊपर अगर कोई हॉस्पिटल में रूम रहा तो उस पे जीएसटी लगेगा। अब सब तीसरा अफवाह या गलत फहमी ये है कि सब खाने पीने की चीजें पे 5% जीएसटी है, फूड ग्रेन्स पे, दाल पे, चावल पे, ये गलत फहमी है। वर्डिंग जो यूज किया गया वो प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड है। मतलब जो आप डी मार्ट, रिलायंस मार्ट, मोर, सुपरमार्केट, टाटा ट्रेंट वगैरह से सब खरीदते हैं पैकेज्ड, उस पे जीएसटी है। लूज अनाज पे कोई जीएसटी नहीं है। ये क्यों लाया गया? ये छोटे मोटे जो किराने हैं, याद है बचपन में हमारे बाप, पिताजी, मम्मी या बाप दादा हमारे किराने के दुकान से लाते थे और हर महीने के महीने बिल चुकाते थे। ऐसे कई किराने दुकानें, लाखों किराने दुकानें अपने देश में, छोटे मोटे दुकान हैं, वो लोग लूज आइटम बेचते हैं। देखिए, लूज तेल, लूज अनाज, लूज दाल, लूज गेहूं, लूज चावल, ऐसी चीजों पे जीएसटी नहीं है। तो ये 4 गलत फहमी है। और नीचे मेरे स्लाइड पे आ रहा है 4 फैक्ट्स एंड मिथ्स ऑफ जीएसटी। तो ये 4 बहुत सोचा समझा लेवीज है, जिसको अफवाह फैलाया के बहुत बड़ा गलत फहमी पैदा किया गया। तो 4 मिथ और 4 फैक्ट्स मैंने आज आपको डिस्क्लोज किया हुआ है। एक पांचवा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आप आईटीआर डेडलाइन के अंदर भरे, जो 31 जुलाई था, अभी 30 सितंबर, 31 अक्टूबर है ऑडिट एसएससीज के लिए। पर अगर आप उसको टाइम में वेरीफाई नहीं करते हैं, अगर आप उसको टाइम पे वेरीफाई नहीं करते हैं, तो आपको 5,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा, क्योंकि आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी। तो ई वेरिफिकेशन का टाइम लिमिट 120 दिन से 30 दिन किया गया। जो 31 जुलाई तक रिटर्न भरे गए, उसका ई वेरिफिकेशन का टाइम अभी भी 120 दिन ही है। पर 1 अगस्त से जो आईटीआर भरे जा रहे हैं, उसका ई वेरिफिकेशन का टाइम है 30 डेज। नहीं तो आपका रिटर्न टाइम में फाइल किया होंगे तो भी वो
इनवैलिड हो जाएगा। फिर आप ई वेरीफाई करने जाएंगे तो आपको 5,000 का पेनल्टी भरना पड़ेगा, बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड एज रिटर्न विच हैज बीन फाइल्ड बिलेटेडली। तो ये 5 चीजों का आप ध्यान रखें, जीएसटी और ये आईटीआर पे। ये लेटेस्ट अपडेट है। हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड। हैव अ नाइस डे।